नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से। एमजीयू के सामने प्रेमी युगल को गोलियों से भुना। गोलियों से छलनी हुए युवक युवती ने मौके पर तोड़ा दम। ऑनर किलिंग रोहतक में। रोहतक दहला ऑनर किलिंग से मौके पर लोगों में मची दहशत। दिन दहाड़े बीच सड़क पर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की थी। शादी से नाखुश थे परिवार वाले। यूनिवर्सिटी के आगे गोलियां चलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस अमला भी पहुंचा है। शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश पुलिस की जारी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार। तो इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें कि रोहतक में दिन दहाड़े बीच सड़क पर प्रेमी युवक और युवती को गोलियों से भुना गया है। एमजीयू के ठीक सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेमी युगल को गोलियों से भुना गया है। गोलियों से छलनी हुए युवक युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऑनर किलिंग से रोहतक दहल गया है और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें दिन दहाड़े बीच सड़क पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की थी। शादी से परिवार वाले नाखुश थे। फिलहाल हत्यारे इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश जारी है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहुलवालिया को 2057 वोटों से हराया। और नगर निगम की बात करें तो 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 9 सीटों पर विजय रहे, जबकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तहत जेजेपी के 2 उम्मीदवार विजयी रहे। वहीं कांग्रेस के 7 उम्मीदवार जबकि 2 आजाद प्रत्याशी विजयी रहे। वहीं रेवाड़ी में बीजेपी चेयरपर्सन पूनम यादव की जीत पर रामविलास शर्मा ने कहा कि 31 वार्डों में 27 पर हमने लीड किया। ये बीजेपी की मेहनत और जनता की जीत है। हमारी जो चेयरपर्सन की उम्मीदवार पूनम यादव है, 31 वार्ड में से 27 वार्डों में हमने लीड किया। ये बीजेपी सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और रेवाड़ी की जनता जनार्दन की जीत है। यादव को बहुत जबरदस्त आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पर गया और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी होकर के हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं। शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताएं और अपनी रेवाड़ी की सभी पूरी जनता और आप सभी न्यूज वाले सभी का मैं दिल से आभार करती हूँ कि जिन्होंने हमारा इतना साथ और सहयोग दिया। और ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारी रेवाड़ी की आम जनता की जीत है। पानीपत पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी अब हर सीट हारेगी। और क्या कुछ कहा देखिए। हाँ जी सर, आज आप किसानों के समर्थन में है। पहले क्या आज नहीं, मैं तो कई पहले भी जा लिया है उनके समर्थन। शुरू से जो इनकी मांग है, क्योंकि जो कानून बनाए हैं ये किसान के हित में नहीं है और केवल किसान नहीं, मजदूर और जो पीडीएस जो है उसके हित में भी नहीं है। तो आज बात चल रही है मेरी सरकार से ये कि तुरंत इनको वापस लें और किसानों की बात माने, क्योंकि इनकी मांग जायज है। भाजपा तो पूरे हरियाणा में आ रही है। ये रहा, हमने तो गवर्नर के लिख रखा है और कल फिर हमारी मीटिंग है सीएलपी की कि जल्दी से असेंबली का सेशन बुलाएं और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। साल बदल रहा है लेकिन अन्नदाता के प्रति सरकार की सोच नहीं बदल रही। देश का पेट पालने वाले अन्नदाता की ऐसी बेकदरी और सरकार की संवेदनहीनता बहुत दुख पहुंचाने वाली है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का।
सांसद दीपेंद्र एक बार फिर से किसानों को समर्थन देने उनके बीच पहुंचे थे। रोहतक के मकड़ोली स्थित टोल प्लाजा पर धरना स्थल पर किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का किसान सड़कों पर ठिठुर रहा है, लेकिन उनके वोट लेकर सत्ता तक पहुंचने वाले लोग बंद कमरों में हीटर की आंच सेक रहे हैं। सत्ता की गर्मी के चलते हुक्मरानों को खुले आसमान के नीचे गिरते पारे की ठिठुरन सह रहे किसान के दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि अन्नदाता की अग्नि परीक्षा के बाद सरकार उनकी शीत परीक्षा ले रही है, लेकिन सरकार की यह परीक्षा किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लगातार 35 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 40 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके सरकार का दिल पसीज नहीं रहा है। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के उत्पाद को नहीं खरीदना है और जियो की सिम को पोर्ट कराना है। वहीं चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। भाई अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव, इनके जो उत्पाद हैं वो हमने नहीं खरीदने, उनका बायकॉट करना है। लेकिन ये नहीं कि उनके आगे खड्डे खोद दें, किसी की दुकान का ताला लगाने, ये नहीं करना। हमने नहीं खरीदना, उनका बायकॉट करना है। जियो की सिम पोर्ट करा देनी है और हरियाणा के जो टोल बैरियर हैं वो तब तक फ्री रहेंगे जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। जो धर्म युद्ध चल रहा है हरियाणा का में चुनाव है, जो भाई इस धर्म युद्ध में सहयोग ना दे उसको वोट नहीं डालने। विधायक बलराज कुंडू बुधवार को गांव सेमान पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तुरंत सभी समस्याओं का निपटारा किया। पेयजल किल्लत के बारे में उन्होंने बताया कि नहर से जलघर तक नई लोहे की पाइपलाइन, आरओ और जनरेटर लगाने के लिए 4 करोड़ का बजट मंजूर करवाया गया है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और नए साल से कार्य का शुभारंभ करवाया जाएगा। ग्रामीणों ने विधायक कुंडू को सुबह के समय 4 बजे बिजली काटे जाने से हो रही समस्या की जानकारी दी तो कुंडू ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर सुबह 5 से 7 बजे बिजली देने के आदेश दिए। उसके बाद विधायक कुंडू गांव के खास पाना स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला पहुंचे और सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर अधिकारियों से बातचीत कर उनका निपटारा किया। हरियाणा के जिला कैथल के कलायत की 29 वर्षीय बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना में कैप्टन की कमान मिली है। भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में ऑल इंडिया 18वें रैंक के साथ पायल ने यह महत्वपूर्ण ओहदा हासिल किया। डॉक्टर पायल भारतीय सेना में बतौर सर्जन सेवाएं देने जा रही हैं। देश भर से डॉक्टर पायल सहित सेना के महत्वपूर्ण पदों पर 30 बेटियों को नियुक्ति मिली है। नवनियुक्त कैप्टन के पिता डॉक्टर राजेंद्र कुपार और माता डॉक्टर वीना ने बताया कि बेटी का शुरू से ही भारतीय सेना और मेडिकल क्षेत्र में काम करने का सपना रहा है। वर्तमान में करनाल स्थित राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सर्जरी विभाग में डॉक्टर पायल बतौर सीनियर रेजिडेंट तैनात हैं। उनके दादा स्वर्गीय चमन लाल भारतीय रेलवे में अधिकारी रहे हैं। हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी माह के अंत या फरवरी के शुरू में होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बारे में इंद्री में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंद्री के बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी माह के अंत या फरवरी के शुरू में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पुरानी पंचायतों का कार्यकाल फरवरी माह में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वोट लिस्ट तैयार की जा रही है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है वो जनवरी में बनेगी। मोर ने कहा कि इसमें एससी का 20% छोड़कर जो बचेगा उसमें से 8% बीसीए का होगा, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि जो आरक्षण का ड्रॉ होगा वो एसडीएम की अध्यक्षता में निकाला जाएगा। पंचायती राज के जो चुनाव हैं हरियाणा के अंदर वो जनवरी के लास्ट या फरवरी में होने की संभावना है। वैसे मोस्टली फरवरी में ही इलेक्शन हो, क्योंकि पुरानी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो फरवरी में समाप्त हो रहा है। इसके बारे में वोट लिस्टें तैयार की जा रही हैं, लेकिन जो विधानसभा की फाइनल वोट लिस्ट है वो जनवरी में फाइनल होगी। वर्ष भर जहां कोरोना काल के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन, प्रशासन और पुलिस ने कोरोना योद्धा की ड्यूटी को बाखूबी निभाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं पशुपालन विभाग ने भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए हरियाणा प्रदेश के 50 लाख पालतू पशुओं का वैक्सीनेशन कर अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभाया और पशुधन को सुरक्षित रखा। पशु चिकित्सक पशु मित्र के रूप में कोरोना काल में उभर कर सामने आए और घर घर जाकर मुंहकुर और गलघोटू जैसी घातक बीमारियों का वैक्सीनेशन किया, जिस पर आज तक भी कार्य चालू है। गत 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक वैक्सीनेशन का दूसरा चरण पशुपालन विभाग ने शुरू कर दिया है, ताकि दुधारू और पालतू पशुओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। प्रदेश में गिरते भूजल को देखते हुए मनोहर सरकार द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हरियाणा के 13 जिलों का चयन किया गया है।
इसमें 36 ब्लॉक शामिल होंगे। जिला फतेहाबाद से एकमात्र टोहाना ब्लॉक को शामिल किया गया है, जहां योजना के तहत नहरी विभाग द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत ब्लॉक के 49 गांव के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से भूजल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि पानी के लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सके। मनोहर सरकार द्वारा प्रदेश के 13 जिले भिवानी, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर को शामिल किया गया है। इन जिलों के अंतर्गत आने वाले 36 ब्लॉक के 1895 गांवों का चयन किया गया है, जहां पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।